ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चैप्टर 17, 17वां अध्याय, श्लोक नंबर 24, 24। हमने श्रवण किया कि धरणी मतलब पृथ्वी देवी, धरणी माता और धर्म, ये गाय और बैल के रूप में खड़े थे और एक दूसरे को दुख का पूछ रहे थे। 16वां अध्याय में, 16 चैप्टर में ये हमने देखा। और कली उन दोनों को प्रहार कर रहा था, उनके पांवों के ऊपर प्रहार कर रहा था। कली ने, यद्यपि एक शूद्र था वो स्वभाव से, लेकिन राजा का, क्षत्रिय का वेश पहना था। परीक्षित महाराज ने आ करके पहले धर्म और पृथ्वी दोनों को पूछा कि धर्म को पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। धरित्री को पूछा आप इतने दुखी क्यों हैं। दोनों के दुखों के कारण को पूछा। तो धर्म ने दुख का कारण क्या बताया? कोई तुरंत बोल सकते हैं हाथ ऊंचा करके? तुरंत बोल सकते हैं तो किताब में नहीं देखना है, बिल्कुल जो भी दिमाग में आता है बिल्कुल। किताब में देखेंगे तो फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहे, इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा इसका। धर्म ने अपने दुख का कारण क्या बताया? इसलिए मैं बोला कि 24 22 तक ही हुआ है, क्योंकि 22 23 श्लोक अभी लगता है लोगों को दिमाग में नहीं घुसा है। ठीक है, मेरे को बताना पड़ेगा लग रहा है, कोई अभी तक नहीं बता रहा है। तो धर्म कहता है कि मेरे दुखों का कारण कोई नहीं है। किसी को बताना ठीक नहीं है। मैं बोलूंगा कि कलयुग मेरे को मार रहा है तो ये बोलना ठीक नहीं होगा। ये श्लोक नंबर 22 में आता है कि अधर्मस्य सूचकस्य, अधर्मकृत सूचकस्यापि तद भवेत्। हाँ, ये धर्म कहता है अगर मैं बोलूंगा कि ये व्यक्ति अधार्मिक है, तो बोलने वाला भी बोले दोषी है। ऐसा बोलना भी गलत है। ऐसा तो किसी को ब्लेम करना अपने पापों के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे दूसरे किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है। ये धर्म ने सिद्धांत स्थापना की। मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो इसके लिए मैं और किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये धर्म ने बताया। और फिर धर्म ने ये भी बताया कि अलग अलग शास्त्र शास्त्र अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। जैमिनी ऋषि बोलते हैं कर्म, सांख्य वाले बोलते हैं प्रकृति, आ, निर्विशेषवादी बोलते हैं ब्रह्मन, कुछ लोग बोलते हैं कि परमाणु सबके कारण है। तो कारण क्या है, इसके बारे में मत अलग अलग है सबका, लेकिन अल्टीमेट कारण भगवान है। कृष्ण ही सब कारणों के परम कारण है। तो दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को, याद दिलाने के लिए, क्लास का डिस्कशन कितना याद है? क्यों धर्म ने भगवान का नाम नहीं लिया कि भगवान कारण है? ऐसा क्यों नहीं बोला? सब कारणों के कारण भगवान है, तो धर्म ने ये बात क्यों नहीं बताई? वो क्यों बोला कि
पता नहीं कौन है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे ऐसे बोलते गए। मैं भी दिस, मैं भी दैट, लेकिन भगवान का नाम नहीं बताया। ये पिछले क्लास से डिस्कस पूछ रहा हूँ मैं कि धर्म को ये बोलने में क्या प्रॉब्लम था कि भगवान इस कारण के परम कारण। तो माया अरे है ना, वो भ्रम में डालती है। हाँ, परफेक्ट, राइट। बोलिए माता जी। बस माया तो भ्रम में डालती है, हाँ। right। माया सब जीवों को भ्रम में डालती, माया और कली, ये दोनों के प्रभाव से सोचने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि रियल सत्य क्या है। सत्य की जो सत्य का परिचय, सत्य की जो खोज है हमारे, वो गड़बड़ हो जाती है माया के प्रभाव से और कली के प्रभाव से। ये प्रभुपाद जी बताए, तो धर्म भी गड़बड़ा गया, वो भी अपना निर्णय नहीं दे पाया, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। कली के प्रभाव से और माया के प्रभाव से धर्म भी गड़बड़ा गया, वो भी बोल नहीं पाया कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। इसलिए कलयुग में धर्म भी पूरा गड़बड़ा गया है। ये धर्म की हालत खराब है, अधर्म ने उसको मार डाला है, कली ने और माया ने उसको खत्म कर दिया। तो अभी यहाँ से शुरू होगा। हम्म, श्लोक नंबर 24। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादकृतिकृता अधर्मांशेस्त्रयो भग्ना स्मया संगमदिस्तव। अनुवाद। हाँ, रोहिणी माता ही पढ़ी अनुवाद। जी प्रभु जी। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। ओके, तो चार पांव है धर्म के, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। सत्य, तप, सत्य, तप, दया, शौचम। ये ये एक्चुअली सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ लिखा है तप, शौच, दया, सत्य। और सत्य, हाँ, शौचम दया तप, सत्यम, शौचम, दया, तप, अर्थात तप, शौचम, दया, सत्यम, जैसे भी बोल, ये चार धर्म के पांव है, इसको याद रखना है। तपस्या करना धर्म का पाव है। शौचम, पवित्र बने रहना, ये धर्म का लक्षण है। दया करना जीवों को, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देना, ये दया। और हाँ, सत्य, झूठ नहीं बोलना, धोखाधड़ी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, कपट नहीं करना, टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं बोलना, घुमा घुमा के नहीं बोलना, ये सब इसमें आता है सत्य में। स्पष्ट सरल बोलना, सच्ची बात बोलना, ये सत्य है। तो ये चार अगर फॉलो किया जाए तो सत्युग रहेगा, अभी भी सत्युग आ जाएगा तुरंत। अगर हम लोग कोई झूठ नहीं बोले और धोखाधड़ी नहीं करे, सरलता से बात करें, तो सत्युग आ जाएगा। और पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता मतलब होता है स्नान करना दिन में 2 बार, कभी भी हाथ झूठा नहीं, मुंह झूठा नहीं, कहीं गलत, मतलब बहुत सारे पवित्रता के नियम है। हमारा हाथ भी कहीं पर भी नहीं लगना चाहिए, अगर हमारा हाथ कहीं पर भी लग गया तो तुरंत धोना होगा, आचमन करना होगा।
ये पवित्रता आजकल पूरा बल्ले बल्ले हो गया, पवित्रता का कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब तो लोग लेटरिन जाते हैं तो नहाते ही नहीं है। तो कितना बड़ा, सब तो अपवित्र ही है, पूरा समाज अपवित्र है। हर आदमी अपवित्र। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो लोगों का तो स्पर्श हमको होता है तो वो अपवित्र। अब जो भी हमको टच करेगा वो तो भी लेटरिन होके आया हुआ है, उसने तो नहाया नहीं है। तो सोचिए, अपवित्रता चारों तरफ कितनी फैली हुई है। जो लोग खाना बना रहे हैं वो लोग भी नहाते नहीं है, लेटरिन करके खाना बनाते हैं सब। जितने भी बाहर में खाना बनाते लोग, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर भी, तो सब जगह अपवित्रता भयंकर रूप से फैली हुई है, भयंकर रूप से। कई लोग तो नहाते भी नहीं, ऐसे ही नहीं नहाते। एक आदमी इधर ही रहता है, वो बोला कि हम एक सप्ताह में एक दिन नहाते हैं। यहाँ रहता है वो, वृंदावन में रहता है, गोवर्धन में। और मतलब उसका पूरा फैमिली डिवोटी है। वो अभी भक्ति में आ रहा है धीरे धीरे। वो बोला हम सप्ताह में 10 दिन में एक बार नहाते हैं। तो सोचिए वो कितना अपवित्र होगा। तो लेटरिन तो जा ही रहा है डेली कितनी बार, तो अभी 7 दिन में कितना अपवित्र हो गया। ये सत्य, पवित्रता की पूरी उड़ गई धजिया। और तपस्या, तपस्या का मतलब लग्जरी को अवॉइड करना। कौन आजकल तपस्या ही नहीं करते, कोई लग्जरी चाहिए सबको। लग्जरी चाहिए, लग्जरी। तपस्या, पवित्रता, दया, किसी जीव को वाणी से कष्ट नहीं देना, मन से कष्ट नहीं देना, शरीर से कष्ट नहीं देना, ये भी नहीं। लोग, मैं तो देख रहा हूँ ट्रैफिक में गाड़ी वाले देख रहा हूँ, सब कोई दया नहीं, सब एकदम धक्का मारते मारते जा रहे हैं। लोग कुचल जाएंगे उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नशे में है। इसमें लिखा है, नशा से दया नष्ट होती है। तो सब ड्राइवर लोग ना नशा करके चला रहे। मैं अभी उधर था, मैं कहाँ था मेरे को याद नहीं रहता, इतना ट्रैवलिंग होता। अभी मैं कहाँ हूँ मैं भूल जाता हूँ, मैं कौन सी जगह बैठा हूँ अभी। इसके पहले पुरी में था, हाँ। पुरी में था तो प्राय सब ड्राइवर लोग ही नशे में रहते थे। सोचिए, अब नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो मारते मारते जाते हैं सबको, लोगों को मारते जाते हैं रास्ते में। इसलिए दया, वाणी में भी दया नहीं है, वाणी में भी कर्कशता है, बिहेवियर में दया नहीं है। दया भी कमी है, पवित्रता की कमी है, तपस्या भी नहीं है। तपस्या कहाँ है, सब तो खाना पीना। और रथ यात्रा जिस दिन खत्म हुआ, दूसरे दिन मैं एक जगह जा रहा था। एक बाजार आया पूरी में, पूरी सिटी का बात कर रहा हूँ, बाजार आया। उस बाजार में, पूरा बाजार में कहीं साग सब्जी दिखाई नहीं पड़ा मेरे को। खाली मांस और मछली, पूरे बाजार में। मतलब मैं बोला, लोग साग सब्जी खाते ही नहीं क्या यहाँ के लोग, खाली यही खाते हैं। तो इतना मांस मदिरा चल रहा है वहां पर। धाम है भगवान का, लेकिन भयंकर लाइन लगा हुआ है उसका खरीदने के लिए बाजार में। भीड़ इकट्ठी थी, मतलब इतना भीड़ क्यों है मैं समझ नहीं पाया। इतना भीड़ क्यों है, वो मांस का दुकान था, इतना भीड़ लगा हुआ था उसके ऊपर। वो क्या हो रहा है, हो सकता है कई लोगों ने रथ यात्रा में 7-8 दिन पालन किया था, इसके कारण आज भीड़ लग गया। रथ यात्रा में वो लोग 8 दिन नहीं खा रहे थे कई लोग। ये हालत है कलयुग का। इसलिए लिखा है, 4 पांव है, तप, शौच, दया और सत्य, पालन नहीं करते। अब
बोलेंगे मैं सच बोलूंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो फायदा होगा दूसरे को। मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अगर बात बना बना के बोलूंगा नहीं, सरल सीधा, तो वो लोग दूसरों को फायदा होगा, मेरे को क्या फायदा होगा, है ना। यही दिमाग में विचार आता है कि जो लोग सत्य बोलेंगे वो तो फंस जाएंगे, तो नहीं बोलेंगे वो लोग फायदे में रहेंगे। हाँ, जो सत्य बोलेंगे, सत्यवादी रहेंगे, उनको तो कोई लाभ नहीं होगा, जो नहीं बोल रहे उनको ही लाभ होगा। हमारा दिमाग तो ऐसा ही बोलता है ना। तो इसका उत्तर क्या है? हम्म, इसका उत्तर क्या होगा? प्रभु, जब हम सत्य बोलते हैं तो धर्म को प्रोत्साहन मिलता है और हमारे अंदर एक ताकत आती है। सत्य बोलेंगे तो हमको धर्म। हमको भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, एक बार सामने वाले से हो सकता है नुकसान लगे देखने में, पर असल में हम लोग को आध्यात्मिक बल मिलता है। राइट। हम लोग को आध्यात्मिक बल मिलेगा। धर्म का एक पावर है, वो हम लोग को मिलेगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और देखिए, भौतिक दृष्टि से नुकसान हो सकता है। ये हो सकता है कि पैसा हम नहीं कमाएंगे ज्यादा, ये वो बहुत कुछ छोटा मोटा चीज हो सकता है। लेकिन हमारा हो सकता है पावर और पोस्ट है वो दूसरा कोई ले लेगा ये सब, लेकिन वो एक्चुअली एसेट नहीं है। एसेट्स क्या है? शांति चाहिए, सुख चाहिए, संतोष चाहिए, वो धर्म में आएगा। अधर्म में हो सकता है पैसा आ जाए, अधर्म में हो सकता है मुझे पावर मिल जाए, पोस्ट मिल जाए बड़ा, अधर्म में हो सकता है मेरा मेरा बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, अधर्म के द्वारा बढ़ेगा। लेकिन शांति नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, वो धर्म में मिलेगा। धर्म में रहेंगे तो हम लोग को शांति, सुख और संतोष रहेगा। अधर्म में रहेंगे तो अशांति, दुख मिला रहेगा। इसलिए सच्चा बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे जुगनों, वह दूसरे कीड़े होते हैं, कीड़े जुगनों नहीं, कीड़े होते हैं, वो रात को आग में कूदते हैं, कूद के मर जाते हैं। कीड़े आग में कूद के मर जाते हैं। इसी प्रकार, क्योंकि वो आग कीड़ों को आकर्षण करती है और उसको मार डालती है, इसी प्रकार बोलते हैं कि माया देवी भगवान की सबको आकर्षित कर रही है, और सब लोग माया के द्वारा प्रभावित हो जा रहे हैं, और प्रभावित होकर के चार प्रकार के पाप कर रहे हैं, या इस चार नियमों को तोड़ रहे हैं। कौन से चार नियम? सत्य, दया, तप, शौच। इस चार को ब्रेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया ऐसे आकर्षण करी जैसे आग में कीड़े को आकर्षण करती है, तो कीड़ा आग में आकर्षित होकर मर जाता है। ऐसे ही हम लोग, बहुत जीव लोग, अधर्म के द्वारा, माया के द्वारा आकर्षित होकर के इस धर्म को तोड़ रहे हैं। तो ये माया का आकर्षण बहुत भयंकर है। भगवान खुद बोलते हैं गीता में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाता है उस माया से बचे गए। तो प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान को शरणागत होना भी डिफिकल्ट है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की शरणागति भी इजी नहीं है। वो शरणागति तभी संभव होगी जब, क्या लिखा है बोलिए तात्पर्य में कोई ढूंढ के, शरणागति कब संभव होगी, क्या करना है? जब जैसे भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। बस उन्नत बस सभ्यता। बस बस। ओके। तो शरणागति बहुत डिफिकल्ट है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन वो शरणागति कौन कर पाएगा? जो ये चार चीजों को फॉलो करेगा, तपस्या, पवित्रता, दया
और सत्यवादिता, ये अगर कोई मेंटेन करेगा तो वो शरणागत हो सकता है। इनडायरेक्टली वो चार नियमों का जो पालन करेंगे वो तभी शरणागत हो पाएंगे, ऐसा लग रहा है प्रभुपाद जी ये बोलना चाह रहे हैं। ये चार नियम जो हम लोग पालन करते हैं वो इससे रिलेटेड है, वो आगे हम बताएंगे कैसे रिलेटेड है। उनमें जो चार नियम है नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये जो चार नियम है इससे कनेक्शन है उसका। जैसे उन्होंने पूछा था एक दिन समरेश त्रिपाठी प्रभु, उन्होंने प्रश्न पूछा कि चार नियम जो इसको हम पालन करते हैं इसका शास्त्र में कहीं कुछ रिलेवेंस है कि नहीं। वो इसमें रिलेवेंस आज हम देखेंगे। बाद में समरेश त्रिपाठी কোথায় গেল चले গেল কেন, ফোন করুন তো গোপাল কি করে বেরিয়ে গেল ক্লাস থেকে, আগে তো ছিল। করছি প্রভু। চেক করুন কি হলো, হঠাৎ বেরিয়ে গেল কেন। তাহলে ঠিক আছে পরে আবার আপনার ডিস্টার্ব হবে। ওকে। इस श्लोक में बताया गया कि तीन चीज से ये नष्ट हो रहा है। हाँ, तप शौचम दया सत्यम इति पाद कृते कृता। सत्य युग में तुम्हारे चार पांव थे, लेकिन अधर्मांश से त्रयो भगना, अधर्म से तीन पांव तुम्हारे टूट गए। तो तीन पांव टूट गए हैं हाँ धर्म के। इसलिए वो जो बैल खड़ा था वो एक पांव उसका ठीक था, बाकी तीन पांव टूटे हुए थे। जो बैल खड़ा था उसका टूटे हुए पांव से खड़ा था बैल, तीन पांव टूटे हुए थे, एक पांव ठीक था। वो तीन पांव टूट गया। कौन से तीन पांव टूटे? तो तपस्या टूट गया, शौचम टूट गया, दया टूट गया, और बचा कौन सा? सत्यम। एक केवल सत्य का पांव अभी टिका हुआ था कलयुग में 5000 साल पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी टूट रहा है। और कैसे टूटा तीनों पांव? तो लिखा है स्मया संग मदे। स्मया मतलब होता है दम्भ, हाँ घमंड। तो और संग का मतलब होता है अवैध संग। मद का मतलब होता है नशा। तो ये तीन चीज से टूटी है। दंभ से तपस्या टूटी है, और संग से पवित्रता, अवैध संग से पवित्रता टूट रही है, और मद नशा से दया टूट रही है। दंभ से तपस्या टूटे, क्योंकि दाम्भिक व्यक्ति तो दिखावा करता है ना, और तपस्या क्या करेगा? दाम्भिक व्यक्ति तो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चेन पहनेगा, ये पहनेगा, वो पहनेगा, पूरा दिखावा। वो तपस्या कैसे करेगा? उसको तो लगता है तपस्या करना मतलब हाँ गरीबों का काम है, और जो नाकाम है, जो कापुरुष है, वो लोग गरीब दिखावा करेंगे। हम तो दाम्भिक है तो दिखावा करेगा, वो तपस्या नहीं करेगा। इसलिए दम्भ के साथ तपस्या को जोड़ा है, और पवित्र का अवैध संग के साथ पवित्रता को जोड़ा है। अवैध संग करने से तुरंत पवित्रता नष्ट होने लग जाती है। पवित्रता का ख्याल ही चला जाता है, पवित्र अपवित्र का विचार ही चला जाता है अवैध संग से। और फिर तीसरा मद, नशे से दया चल जाती है। वो मैंने रिलेट किया, जैसे नशा चला के लोग गाड़ी चलाते तो उनको मारने में दिक्कत नहीं होती है। देखिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो नशे में ही होते हैं। अभी हमको कुछ दिन पहले एक जैन मुनि बता रहे थे कि जैन मुनि लोग ना डेली उनको गाड़ी पे चढ़ना मना है, तो लोग चल के जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव चल के। अच्छा, उनको एक जगह 3 दिन से ज्यादा रह भी नहीं सकते, तो 8 महीना उनको चलना है। 4 महीना चतुर्मास, आज शुरू हुआ चतुर्मास, 4 महीना एक जगह रहेंगे सब लोग, लेकिन बाकी 8 महीना उनको चलना होता है। और वो भी खाली पाँव या नंगे पाँव चलना होता है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं यूज कर सकते हैं।
तो अभी क्या हुआ, इस जैन मुनि उस दिन बता रहे थे कि गाड़ी वाले रास्ते पे जैन मुनि चलते हैं, गाड़ी वाले उनको ट्रक से दबा देते हैं। हर साल 20-25 लोग का डेथ हो रहा है, सन्यासी लोग का, एवरेज उन्होंने बताया। हर साल 20-25 साधु के ऊपर गाड़ी चली जाती है, ये एवरेज है पिछले कई सालों का। क्यों? कौन ड्राइवर ऐसे साधु के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा बोलिए? वो नशा, जो दारू पिया होगा वही चढ़ा सकता है, साधारण आदमी कैसे चढ़ाएगा? तो ये हमको लग रहा है कि जो नशा से दया नष्ट होती है, यहाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन में ढूंढ रहा था कि क्या कनेक्शन, या फिर पशु हत्या करते वो भी नशे में है, दारू पी के फिर पशु हत्या करते हैं, फिर उसके बाद मांसाहार खाते हैं दारू पीने के बाद। इसके साथ नशा के साथ पशु हिंसा जुड़ा हुआ, दया दया नष्ट हो जा रही है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। তবু ওনাকে ফোন করেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি ওনার কোনো এমার্জেন্সি কাজ আছে, ওই জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি বললাম যে ভিডিও অফ করে শোনার জন্য, উনি হয়তো জয়েন করছেন। ओके, तो प्रोपा जी बोल रहे हैं कि समाज में जितना करप्शन चल रहा है दुनिया में, प्रभुपाद बोले वो करप्शन को बड़े बड़े नियम बनाने से रोक नहीं पाएंगे। तो सब लोग आजकल देखेंगे मीडिया में और सब जगह, सब लोग करप्शन के लिए ही चिल्लाते रहते हैं। उस 5-50 साल पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अरे यहाँ चीटिंग हो गया, यहाँ धोखा हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, सब लोग बोल रहे कि नहीं खराब काम नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं सब। मतलब मीडिया में खराब काम का लिस्ट आता है, लेकिन सबका इच्छा होता है कि नहीं हो, इसलिए सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ये कितना भी खराब काम को किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएंगे, केवल रोकने का एक ही साधन बताएं। क्या साधन बताएं? तात्पर्य में से किसी ने उठा के कोई बताया मुझे, बताइए। तात्पर्य में प्रभुपाद ने कौन सा उपाय बताया जो हरे कृष्णा। करप्शन? ये हाँ, बताया कि ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया, सत्य, नियमों के का पक्षधर बनना। बस बिल्कुल एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में करप्शन को रोकना है तो ब्राह्मण संस्कृति को लाना। उसमें क्या है? तपस्या, दया, पवित्रता और सत्यता। इस चार चीज को अगर प्रमोट किया जाए पूरे वर्ल्ड में, तभी पूरा वर्ल्ड सुखी हो सकता है, सारे कंप्लेन खत्म हो सकती है। ये तो खाली मीडिया में कंप्लेन करते रहेंगे सब लोग, ये करप्शन हो रहा है, यहाँ चोरी हो रहा है, यहाँ पर लूटपाट हो रहा है, ये नेता ने आज गड़बड़ किया, उस नेता ने गड़बड़ किया, यही चर्चा ही चलती रहेगी खाली। प्रभुपाद का कहना है कि ये चार नियम का अगर प्रचार किया जाए तभी संभव है। Modern civilization and economic development are creating new situation of poverty and scarcity with the result blackmailing consumers। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वर्तमान में जो सभ्यता है और जो आर्थिक उन्नति के जो प्लान से, प्रोग्राम से, वो लोगों को और गरीबी में डालने का प्रयास है। कैसे? क्योंकि वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो जो ग्राहकों की जो नीड होती है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कंज्यूमर कमोडिटी, इसका हिंदी में क्या लिखा है? ग्राहकों का ब्लैकमेलिंग द कंज्यूमर्स कमोडिटीज। इसका हिंदी में क्या लिखा है? उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी, उपभोक्ता भोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी। उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कालाबाजारी हो रही है। हाँ, ये 50 साल पहले बहुत हो रहा था, प्रभुपाद जब लिखे भागवतम, 50-60 साल पहले। उपभोक्ता की वस्तुओं की कालाबाजारी, जैसे चावल चाहिए तो चावल की कालाबाजारी, घी की कालाबाजारी, सब कुछ चीजों की कालाबाजारी, ये सब
कला बाजारी, ये सब बहुत उस समय तो बहुत हो रहा था और अभी भी चल रहा है। तो प्रभुपाद कहते जो बड़े बड़े रिच मैन है, जो जो रिच मैन है, जो धनी व्यक्ति है, वो अगर अपना 50% इनकम लोगों को इस धर्म की शिक्षा देने में खर्चा कर दे, वो भी ये 4 नियम का प्रचार करने में, सत्य, दया, तप, शौच, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए अगर खर्चा किया जाए, तभी ठीक हो सकती व्यवस्था। और फिर लास्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि भागवतम का प्रचार करने से ये 4 नियम का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अलग से सत्य, त्रेता, असत्य, दया, तप, शौच का प्रचार करना डिफिकल्ट है, नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भागवतम का प्रचार किया जाए तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा ये 4 चीजें लोगों में अपने आप आएगी। कंक्लूजन में प्रभुपाद ने यही बताया कि भागवतम का प्रचार होना चाहिए, जिससे ये समाज सुधरेगा। श्लोक नंबर 25। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्ततेऽद्यतः तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयम् अन्रेते नेदितः कलि। बढ़िया अनुवाद। रोहिणी माता जी बात क्या हो? ओके प्रभु जी। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कला रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो तुम्हारा एक पांव अभी कौन सा? सत्य। बाकी 3 टूट गए। उस सत्य को भी तोड़ रहा है कली, इसके द्वारा छल चातुर्य के, छल कपट के द्वारा। तो सत्य टूटता है छल से। छल मतलब झूठा बोलना, कपट करना, धोखाधड़ी करना, घुमा के बोलना, ये सब छल। तो 5,000 साल पहले ही सत्य को भी तोड़ना शुरू कर दिया है कली ने। मतलब आज नहीं, 5,000 साल पहले ही सत्य को तोड़ना शुरू कर दिया है। एक पांव बचा है कली का, उसको भी तोड़ रहा है। सॉरी, एक पांव धर्म का बचा, उसको भी कली तोड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले कि असली धर्म हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये धर्म असली धर्म नहीं है। असली धर्म है सत्य, दया, तप, शौच। अगर पृथ्वी के लोगों को धार्मिक बनाना है तो उनको हिंदू बनाने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम बनाने की जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन बनाने की जरूरत नहीं है। उनको सत्य, दया, तप और सोच में लाना होगा। ये प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। मुस्लिम लोग सोचते कि सब लोग मुस्लिम बन जाने से अच्छा हो जाएगा, हिंदू लोग सोचते सब हिंदू बनने से अच्छा हो जाएगा, क्रिश्चियन सोचते सब क्रिश्चियन बनने से अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला अभी पुरी में, पुरी में जब इतना खुलेआम मांस मछली बोलबाला चल रहा है, सब लोग तम्बाकू खा रहे हैं, ईच एंड एवरीवन, कोई हार्डली कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो तम्बाकू नहीं खाता होगा, पान नहीं, गुटखा नहीं खाता होगा उधर। और हार्डली कोई होगा जो मांस मछली नहीं खाता होगा। तो फिर आप सोचिए, और हिंदू बनने से क्या होगा? अगर वो मांस मछली खाते रहेंगे, नशा करते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, तो हिंदू बन के फायदा क्या होगा? इसलिए हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये 4 चीजों को प्रचार करना ही असली धर्म का प्रचार है। वो धर्म रियली ये है, सत्य, दया, तप, सोच। ये धर्म के पांव है। तो धर्म के पांव ये है, धर्म के पांव जो वो हम लोग बना के रखे, वो नहीं। प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि जो हाँ, ये बोल रहे हैं कि डोगमा, सम डोगमास और मैन मेड फॉर्मूला, मनुष्य के बनाए नियम धर्म के नियम नहीं है। और धर्मांधता धर्म के नियम नहीं है। तो धर्मांधता और मनुष्य के बनाए नियम, वो एक्चुअली धर्मांधता क्या है? धर्मांधता ये कोई बोलता है कि हाँ, अगर कोई मुस्लिम लोग सोचते कि अगर कोई खाली टोपी पहने और
मस्जिद में जाके नमाज पढ़े माने वो धार्मिक है। उसको दाढ़ी रखना होगा, टोपी पहनना पड़ेगा, और ये करना होगा, तो वो मुस्लिम कहा जाएगा। और हिंदू लोग सोचते हैं कि अगर मूंछ और ये रखें और ठीक से ये पहने और तिलक दिमाग सर पे रखेंगे तो मतलब हिंदू है। क्रिश्चियन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ऐसा करने से क्रिश्चियन, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है। तो असली मुस्लिम वो होगा जो सत्य दया तप शौच पालन करेगा। असली हिंदू असली क्रिश्चियन वही होगा। तो ये जो हम लोग का हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का जो स्टैंडर्ड है, डोगमा, धर्मांधता और मनुष्य के बनाए सिंबल, वही एक्चुअली धार्मिक सिंबल नहीं है। असली धर्म, धर्म के चार पांव ये है, सत्य दया तप शौच। इसको जो फॉलो करे वो लोग धार्मिक है। प्रभुपाद जी इसको ला रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। पूरे विश्व को एक लाइन में प्रभुपाद जी लाने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म का हो, इसको पालन करो। फिर प्रभुपाद जी पवित्रता के ऊपर आगे बोल रहे हैं, तपस्या के ऊपर बोल रहे हैं, और तप शौच। पवित्रता के लिए प्रभुपाद बोले कि नहाने से तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? तो जब तक भगवत विश्वास नहीं करेंगे लोग, जब तक भगवान को नहीं मानेंगे, वो जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जिसमें भगवत्ता की कोई चिंता नहीं है, वो आदमी कभी पवित्र नहीं हो सकता है। प्रभुपाद बोले कभी पवित्र नहीं हो सकता। जो लोग नास्तिक है, उनका मन कभी, शरीर पवित्र हो सकता है, नास्तिक लोग हो सकता है सूट बूट पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे, परफ्यूम लगा लेंगे, लेकिन ये नास्तिक लोग का मन साफ नहीं हो सकता है अगर, हाँ, भगवान को नहीं लाएंगे। मन में भगवान को लाना पड़ेगा, भगवान को प्रे करना, भगवान के लिए जप करना, भगवान को सम्मान करना, ये चीजें होनी चाहिए, तभी मन पवित्र रहेगा। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। तो वो लोग एक्चुअली, मुझे लगता है, बोल रहे हैं नास्तिक, एक्चुअली नास्तिक नहीं है। उल्टा है। और जो लोग, कई लोग अपने आप को धार्मिक बोल रहे हैं, वो एक्चुअली नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान का डर ही नहीं है उनको, सब पाप कर रहे हैं। तो कई लोग अपने आप को नास्तिक का स्टेग लगा के रखे हैं, एक्चुअली नास्तिक नहीं उनमें से वो लोग, लगता है। तो ये भी थोड़ा समझने जैसा चीज है। तो वो लोग अपने आप को क्या थोड़ा सा महान समझते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी मैं महान हूँ। इस तरह का भाव रहता है उनके, थोड़ा अहंकार का। हाँ, मतलब वो अहंकार से बोलते हैं कि नास्तिक हूँ। हाँ हाँ, यस। तो वो हो गया, इसको बोलते हैं फैशन, वाह, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल फैशन है। अभी एक समय ऐसा फैशन था कि धार्मिक बोलना बड़ाई की बात, अभी नास्तिक बोलना एक बड़ाई की बात है, इसलिए नास्तिक बोले। इससे कभी ऐसा था कि अच्छे कपड़ा पहनना बड़ा, अभी फटे कपड़ा पहनना बड़ाई की बात, तो लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं। तो उद्देश्य यह है कि लोगों को खुशी करना है, वो अच्छे कपड़े पहन के लोग पसंद करेंगे, तो अच्छा कपड़ा का फैशन है अभी, कभी फटे कपड़े का फैशन है। तो एक्चुअली वो नास्तिक भी नहीं है और आस्तिक भी नहीं है, वो तो अभी जो प्राइड चलेगा वही बोलेंगे, जिस अभी लोग जिसका सम्मान देंगे वही बोलेगा। अगर अभी नास्तिक को अच्छी नजर से देखा तो नास्तिक का बोल देते रहते हैं। अगर आस्तिक, वो आप जो बोले वो दूसरा चीज है। मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअली में कुछ लोग फिलोसॉफिकली अपने आप को नास्तिक घोषणा करते हैं, वो समझ के, ऐसे आप वाले बोलते हैं, वो तो फालतू बात, वो छोड़ दीजिए। लोग ऐसे नास्तिक वास्तिक बोलते रहते हैं, वो खाली क्या बोलते हैं, वो बहकावे में आके कर रहे हैं। तर्क वितर्क करने के लिए बोलते होंगे। तर्क वितर्क के लिए भी कुछ है, कुछ लोग बहकावे में आकर के, हाँ, फ्लो में। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांगली फील करते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और बोलते हैं,
लेकिन वो लोग भी एक्चुअली कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं, और उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी उनके अंदर रहते हैं। तो वो लोग एक्चुअली नास्तिक नहीं है, बोल रहे हैं खाली नास्तिक। लेकिन जो प्रोपा जी आप बोल रहे हैं वो नास्तिक लोग, उनका जो डायरेक्ट भगवान को चैलेंज करते रहते हैं हमेशा, और भगवान के किसी नियम को नहीं मानते किसी को, वो लोग का मन पवित्र नहीं होगा। ओके, लास्ट में लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पर तो प्रभु जी हाँ पढ़ना है क्या यहाँ पर? अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक। हाँ, यहाँ से लाइन पढ़िए, लास्ट 3 लाइन। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग से प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया नष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मनुष्य या मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे चार चीजों से चार चीज टूट रही है। चार अधर्म का, जैसे दंभ है, दंभ से आ, तपस्या नष्ट हो रही है। हम्म। और अवैध संग से पवित्रता नष्ट हो रही है। नशे के द्वारा दया नष्ट हो रही है। और आ, छल चातुर्य झूठा, ऐसे सत्य नष्ट हो रही है, सत्यता नष्ट हो रही है। श्लोक नंबर 26। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभराशति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। पढ़िए। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया जा गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हरे कृष्ण। तो ये पृथ्वी, जब भगवान के चरण इसके पड़े पृथ्वी के ऊपर, उसे सर्व शुभ हो गया, और भगवान ने पृथ्वी का भार भी कम किया। इसलिए जब ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के जन्म के आगे आगे ही महाभारत खत्म हुई, माँ भगवान की लीला समाप्त हो गई, तो भगवान ने अभी अभी आकर के पृथ्वी का भार कम किया है। अभी अभी आकर के भगवान ने पृथ्वी को कृत कृत्य कर दिया है। और भगवान जैसे ही गए, कली ने अपना अड्डा जमाना शुरू कर दिया है। कली वेट कर रहा था, कृष्ण कब जाएंगे, कब मेरा मेरा दुकान मैं खोल पाऊंगा। श्रोचत्यश्रु कला साध्वी दुर्भगे वोच्छिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य या भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी जो साध्वी है, साधु कहते हैं पुरुष को, और स्त्री को साध्वी कहते हैं। साध्वी जो पृथ्वी है वो रो रही है। और दुर्भगा बताया गया, दुर्भगा जिस प्रकार किसी का पति मर जाए, तो वो पत्नी अकेली होती है, दुखी होती है। ऐसे ही भगवान पृथ्वी को छोड़ के चले गए, इसलिए दुर्भगा। हाँ, उसका सौभाग्य नष्ट हो गया। भगवान सौभाग्य भगवान थे, वो चले गए, तो सौभाग्य का तिलक चले गए कृष्ण। और वो रो रही है। और फिर क्या है, पृथ्वी को अभी भोग कर रहे हैं, भोक्षंती। भोक्षंती मतलब भोग कर रहे हैं। कौन? शूद्रा। शूद्र लोग भोग करेंगे पृथ्वी को। ये लाइन इंपोर्टेंट, अब्रह्मण्य। तो अभी क्या होने वाला है? अब्रह्मण्य। अब्रह्मण्य मतलब
नॉन ब्राह्मण नहीं, नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर वाले। ब्राह्मण को राजा नहीं होना है, लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर, जो ब्राह्मण्य संस्कृति के मानने वाले, नहीं मानने वाले लोग राजा होंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो ब्राह्मण्य संस्कृति को नहीं मानते हैं और जो लो क्लास है, शूद्र वाले हैं, वो लोग नृप व्याजा, वो राजा का ड्रेस स्वांग करेंगे। और क्या करेंगे? भोक्षंती, पृथ्वी को भोग करेंगे। तो इसका दो अर्थ है, हम पहला अर्थ पे पहले चर्चा करते हैं। तो जो अब्राह्मण्य संस्कृति, मतलब जो लोग, ब्राह्मण्य संस्कृति क्या है? ब्राह्मण्य संस्कृति जिसमें गाय को सुरक्षा मिले, इसमें यज्ञ किए जाए, इसमें ब्राह्मणों को सम्मान मिले, और जिसमें भगवान का पूजा किया जाए, ये ब्राह्मण संस्कृति। क्योंकि वेद, वेद की रक्षा करेंगे तो फिर ब्राह्मणों की रक्षा होगी। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ के गायों की रक्षा होनी चाहिए, तो घी आएगा और उस घी से यज्ञ किया जाएगा, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक। ये पूरा ब्राह्मण संस्कृति है। तो अभी आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, है ना, जो ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी हैं, जो अपने आप को नेता कहलाना चाहते हैं, मिनिस्टर कहलाना चाहते हैं। वो मिनिस्टर है लेकिन ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी है। ऐसे लोग जब राजा बन जाएंगे तो पृथ्वी को उसका बहुत दुख है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रजा को दुख देने वाले होंगे। ऐसे लोग जब नेता पे आ जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। और दूसरा अर्थ है माम भोक्षंती का, दूसरा अर्थ है पृथ्वी, बोलते मेरे को, भोक्षंती का अर्थ है भोगेंगे, वह खाएंगे। तो गाय का वो लोग हत्या भी करेंगे। इसको लेके पृथ्वी चिंतित है। पृथ्वी का भोग करेंगे, मतलब पृथ्वी के राजा बनेंगे, पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी तक वो भगवान की पत्नी है, लेकिन उनको दूसरे लो क्लास लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये ये प्रॉब्लम है। भगवान की शक्ति है, भगवान की, जैसे सीता माता को रावण हरण करके लेके जाता है और उसको प्रयास करता है भोग करने का, ऐसे ही भगवान की शक्ति है पृथ्वी देवी, उसको ये लोग भोग कर रहे हैं। इसकी चिंता है पृथ्वी को। प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं कि अगर ऐसे राजा नहीं मिले तो क्या किया जाए, ऐसे तो राजा नहीं है। तो बोलते अगर ऐसा राजा का एब्सेंस में भागवतम का प्रचार करना चाहिए। तो जो लोग भागवत को फॉलो करेंगे वो लोग धीरे धीरे, वो लोग कम से कम बच जाएंगे। इति धर्मम महिम चैव सान्त्वयित्वा महारथ निशातम आददे खड्गम कलये धर्म शेतवे हेतवे। पढ़िए। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज ने उस कली को मारने के लिए तलवार निकाली, तलवार निकाली, जो पृथ्वी और धरित्री और धर्म को मार रहा था। रूपा जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं कहता अरे कलयुग है तो चार पाप होते रहेंगे, तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो होने दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। राजा को ऐसा नहीं सोचते, राजा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी कलयुग का टाइम है तो पाप होंगे ही होंगे, तो हमको रोकने का। प्रभुपाद बोले कि अगर बारिश आएगा तो आप भीगेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? छतरी खोलना चाहिए। बारिश से बचने के लिए आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी खोलना आपके हाथ में है। ऐसे ही प्रभुपाद जी बोले राजा को, कलयुग को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कलयुग से बचने के लिए अपने आप, अपने आप को और अपने आसपास वालों को बचाने के लिए उनको ये चार नियम का पालन करवाना चाहिए, तो बच सकते हैं। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कलयुग में आप कली को नहीं रोक सकते हैं, वो संभव नहीं है।
बारिश को रोकना संभव नहीं है, कली को रोकना संभव नहीं, लेकिन आप अपने शिष्यों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं छतरी से। छतरी मतलब चार नियम यहाँ पर। ये पहला उदाहरण है। अच्छा है। और प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े खाली रेजोल्यूशन पास नहीं करने चाहिए। खाली रेजोल्यूशन पास करने से कोई करप्शन बंद नहीं होगा। उन्हें हाथ में तलवार लेके हत्या करनी चाहिए जो पाप कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं खाली बड़ी बड़ी मीटिंग करके, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने से कोई करप्शन खत्म नहीं होगा। तो यही होता है, खाली मीटिंग में आप हाई कोर्ट के बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉज हैं। हाँ, हाई कोर्ट का एक लॉ है कि रास्ते के ऊपर मांस लटकाना मना है, और गली गली में लटक रहा है मांस। हाई कोर्ट का एक लॉ है कि पब्लिक प्लेस में कहीं पशु की हत्या करना मना है, स्ट्रिक्टली मना है। तो आप हो रहा है। तो लॉ पास करने से क्या होगा? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसका दंड भी तो देना चाहिए। हाथ में तलवार लेके जो लॉ को ब्रेक करा है उसको उसको मार डालना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा है। लॉ पास कर लेते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का कोई पावर ही नहीं है किसी के पास। ऐसा भी बहुत सारे लॉ है, जैसे रिलीजियस प्लेस में मांसाहार और नशा स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन देखिए वृंदावन में जगह जगह दारू का दुकान है, गोवा सब जगह दारू का दुकान खुला हुआ है, और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, देसी दारू की दुकान, अंग्रेज शराब की दुकान। हर 500 मीटर में एक शराब की दुकान यहाँ पर वृंदावन और गोवर्धन में दिखती है। तो प्रभुपाद जी नीचे बता रहे हैं लास्ट लाइन में, एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट प्रिवेंट करप्ट एक्टिविटीज अलाउिंग वाइन शॉप। अगर दारू की दुकान को अलाउ करेंगे तो आप करप्शन कभी बंद नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उनको तुरंत चाहिए कि सारे दारू की और नशे की दुकानों को बंद करें। अच्छा, यहाँ जगह जगह भांग की दुकान है। यहाँ पर मैं तो आपको कलकत्ता में व गुजरात में कहीं भांग का दुकान नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ तो खुलेआम लिखा है भांग का दुकान। हम सोचा भांग तो फॉरबिडन है, मुझे ऐसा ही लगा था भांग भांग और ये सब छुपे छुपे होता होगा। अफीम है, भांग है, गांजा है, ये तो चोरी छुपे लोग खाते होंगे, लेकिन ये तो ऑफिशियल सरकारी अनुमोदित भांग की दुकान। तो आप खुद भांग की दुकान खोल के रखें, गांजा की दुकान खोल के रखें सरकार की तरफ से, तो लोग नशा करेंगे और पाप नहीं करेंगे। कैसे आप सोचेंगे कि कोई कोई पाप नहीं हो, कोई बड़ा क्राइम नहीं हो? क्राइम करने के लिए तो हम उत्साह दे रहे हैं, शराब की दुकानों को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सरकार को चाहिए कि सारी नशे की और दारू की दुकानों को तुरंत बंद कर दे, और पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, उनको मृत्यु दंड दिया जाए। बहुत हेवी लग रहा है स्टेटमेंट। नशे करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से योगी जैसे कोई शासक हो, आदित्यनाथ योगी, वही ऐसा सब सोच सकता है, वह इम्प्लीमेंट कर सकता है धर्म का। और दुनिया में और बाकी सब तो अपने वोट के चक्कर में सब लोकल लोग सभी फंसे हुए इधर उधर। हाँ, 29। तम जिघांसमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छन तत्पादमूलं शिरसा समगाद् भय विह्वल। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है,
तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हरे कृष्ण। वो तुरंत शरणागत हो गया कली के चरण, कली महाराज परीक्षित के चरणों में शरणागत। तो क्षत्रियों का एक धर्म होता है कि कोई अगर शरण में आएगा तो उसकी रक्षा करना है ना। ऐसा आप लोग और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे शिवजी महाराज के पाँव में एक कबूतर गिरा और उसके बाद बाज पक्षी आया, तो बाज पक्षी बोला कि ये मेरा आहार है, तो आप क्यों रोक रहे हैं? तो बोले नहीं, मैं जान दे दूंगा लेकिन इस पक्षी को खाने नहीं दूंगा। अब देखिए, एक कबूतर खाना तो बहुत नॉर्मल बात है बाज पक्षी के लिए, उसको रोकने की क्या जरूरत थी? बोले, कितने कबूतर कितने जीव खा रहे हैं जंगल में, हजारों कबूतर। कबूतर क्या, सब जीव को दूसरे जीव तो खा ही रहे हैं। मछली को बड़ी मछलियां खा रही है, छोटे पशु को शेर जानवर खा रहे हैं। अरे भृगु मुनि, गरुड़ देव मछली खा रहे थे, भृगु मुनि ने उनको रोका तो उनको तो उल्टा अपराध हो गया। तो फिर एक कबूतर को आ, बचाने के लिए इतना क्यों किया? तो ये क्षत्रियों का एक लक्षण है कि शरणागत की रक्षा करना, कि कबूतर उनके शरण में आ गया इसलिए। और एक एग्जाम्पल क्या है शरणागत का, जैसे अर्जुन के मय दानव अर्जुन के शरण में आ गया तो उनको बच गया, उनको मारा नहीं गया, जबकि दानव को सबको मारा गया। सब दानवों को मारा गया था लेकिन मय दानव को नहीं मारा, क्योंकि अर्जुन के शरण में आ गया। क्षत्रिय है, ये एक रूल है क्षत्रियों का, कोई शरण में आता है तो उनको रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज क्षत्रिय, कलयुग उनके शरण में आ गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते कि अगर कली जैसे दुष्ट लोगों को शरणागत होने से रक्षा मिलती है, तो भगवान के भक्त अगर भगवान का शरणागत होंगे तो उनको रक्षा क्यों नहीं मिलेगी? सोचने वाली बात है ना। यहाँ भगवान भी नहीं है और भक्त भी नहीं है, कली भक्त नहीं है और परीक्षित महाराज भगवान नहीं है, फिर भी उनको रक्षा मिल रही है। तो अगर कोई भक्त भगवान का शरणागत होगा तो भगवान जो क्षत्रियों से कई गुना ऊपर है, वो क्यों रक्षा नहीं करेंगे अपने भक्तों की? इसका मतलब शरणागति भगवान के चरणों में बहुत जरूरी है। श्लोक नंबर 30। पतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावदित श्लोक्य आह चेदम अशन्यव। पढ़िए। शरणागत शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उन दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तो हंसने इसलिए लगे कि वो अपने असली रूप में आया, उसने अपना शुद्र रूप त्याग किया और असली रूप में आया, इसलिए हंसे किया। अभी लाइन पे आया। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर परीक्षित ने कली को शरण दिया तो भगवान हम लोग को जरूर शरण देंगे अगर हम शरणागत होंगे। 31। राज उवाच न ते गुणाकेश यशोधराणाम् बद्धाञ्जले भयमस्ति किञ्चित् अवर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ये तो परीक्षित महाराज बोलते मैं तुमको अभय देता हूँ, मैं तुमको रक्षा करता हूँ। तो उनका घमंड नहीं है परीक्षित महाराज का। क्यों घमंड नहीं है? कि गुड़ाकेश यशोधरा, क्योंकि मैं अर्जुन का पोता हूँ। तो आ, अर्जुन के यश के ऊपर मैं दाग नहीं लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको अभय दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारे अगर हमारे अंदर ज्यादा ज्ञान है, वाह, तो हमें ऊपर वालों को क्रेडिट देना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैं कुछ बोल रहा हूँ व कुछ कर रहा हूँ।
मेरे लिए मेरे पावर पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही परीक्षित महाराज बोलते मैं तुमको शरण दे रहा हूँ, क्योंकि गुड़ा से यशोधराना, क्योंकि मैं अर्जुन का पोता हूँ। अर्जुन ऐसे कृपालु हैं, अर्जुन कृपालु है, इसलिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन के नाम पे कलंक लग जाएगा अगर मैं तुमको मारूंगा तो। सोचिए, वो उनको छोड़ दिए, कृपा की, लेकिन कृपा का क्रेडिट पहुंचा दिया अर्जुन को, अपने दादाजी को। ऐसे ही भक्त लोग अगर प्रचार करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो हमें क्रेडिट ऊपर पहुंचा देना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ तुमको मैं माफ तो कर दिया, तुमको अभी हत्या में नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो गए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अधर्म बंधु। तो नहीं तो मैं तुमको हत्या करूंगा। ये भी बहुत अच्छा शिक्षा है यहाँ पर। कोई अगर व्यक्ति बुरा है, हाँ उसका खराब कैरेक्टर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उनको उनको हम खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन हम उनको नुकसान पहुंचाने भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं? हम ये नहीं चाहेंगे कि वो स्पॉइल्ड हो जाए, उसकी बंद हो जाए, वो चले जाए। तो हम ये भी नहीं करेंगे कि वो हमारे भक्तों को नुकसान पहुंचाए। तो दोनों चीज को ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकला कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, कोई बहुत खराब काम कर रहा है, तो उसको दंड देने का एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए? दंड तो देना चाहिए। दंड ऐसा नहीं देगा कि उसको पूरा खत्म कर देगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो हमारे हमारे समाज में कुछ नुकसान नहीं करे, उतना खाली देखना है। ये नहीं कि उसको पूरा खत्म ले। हम अभी हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं लोग नहीं समझते, कई एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, इस्कॉन में कई अथॉरिटी होते हैं, वो कोई अपराध करने से दंड देते हैं। तो दंड देना तो चाहिए, लेकिन दंड कितना देना है? उसको खत्म नहीं कर देना है। तो दंड उतना दीजिए कि वो फर्दर डैमेज नहीं करे, हमारे संस्था को, हमारे सोसाइटी को, हमारे भक्तों को डैमेज नहीं करे। लेकिन ये नहीं कि उसको हम खत्म, जिंदा ही नहीं रह देंगे कहीं पर भी। जहां भी जाएंगे वो उसको उड़ा देंगे वहां जाके। ये बदला लेने की भावना होती है। तो ये मतलब एक्चुअली दंड का प्रॉपर एटीट्यूड नहीं था। अगर किसी को बदले की भावना है तो अलग हो गया। तो दंड मतलब सुधारना उस व्यक्ति को, प्लस हमारे समाज को बचाना। तो ये हम परीक्षित महाराज से बहुत अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये चीज कमी है कई लीडर लोग में, इस्कॉन में होता है। ये दंड देते रहते हैं, लेकिन उसका भलाई भी नहीं सोचते, अपना समाज का डैमेज। मतलब दंड देने का उद्देश्य ही गलत होता है। उद्देश्य दो होना चाहिए इस श्लोक से लग रहा है। एक तो हमें न, उस व्यक्ति को हमें सुधारने का इच्छा है, और हमारा डैमेज नहीं हो। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने बोला मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुमको अभी, तुम अभय हो जाओ, तुमको डरने की कोई कोई मतलब। परीक्षित महाराज अभय दे रहे हैं, मतलब क्या, मैं क्या, कोई दुनिया में तुमको अभी नहीं मार सकता है, मैं तुमको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि मेरे राज्य, तुम क्यों, अधर्म के बंधु हो, इसलिए। तुम अधर्म के मित्र नहीं होते तो मैं तुमको रखता। तुम अधर्म के मित्र हो, और जहाँ अधर्म के मित्र मतलब अधर्म को फैलाओगे, तुम अधर्म को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ। बहुत अच्छा शिक्षा है एक्चुअली, जो लोग लीडरशिप में ऑथोरिटी है उनके लिए, इस्कॉन में, जहाँ पर भी जो भी ऑथोरिटी हो, इस्कॉन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उनके लिए ये बहुत बड़ा शिक्षा है, उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। 32 नंबर। वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वं प्रवृत्तो वयमधर्मपूगा लोभो नृतं चौर्यमनारमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। अनुवाद। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता,
विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दम्भ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो, तो अधर्म का प्रॉब्लम है, जहां अधर्म रहेगा वहां ये सब चीजें, लोभ आएगा, ग्रीड, भयंकर लोभ, और झूठा, चोरी, हाँ, और असभ्यता, दंभ, हाँ, और छल, चातुरी, झगड़ा, ये सब चीजें भर जाती है जहाँ अधर्म रहता है। हाँ, इसलिए तुम जहाँ रहोगे वहां पर अधर्म रहेगा, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो जहां भी तुम रहोगे वहां पर अधर्म अपना बोलबाला कर देगा। और वो राज्य, तो मैं नहीं चाहूंगा मेरा राज्य ऐसा नष्ट हो जाए, परीक्षित महाराज बोलते हैं। इसलिए मैं तुमको सम्मान पूर्वक, मैं तुमको रेस्पेक्ट पूर्वक और कहीं भेज रहा हूँ, ताकि तुम यहाँ पर अधर्म को मत फैलाओ मेरे इसमें। और नरदेव देहे, और तुम जिस राजा के दिमाग में घुसोगे वो राज्य भी ऐसा हो जाएगा। अगर कोई राजा कलयुग का प्रतिनिधि है तो उसके राज्य में ये सारे अधर्म फैल जाएंगे। इसलिए राजा को, हाँ, नहीं चाहिए कि ऐसी कली को दूर रखे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे कि खाली हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होगा, सबको चाहिए ये चार, सत्य, दया, तप और शौच, इसका पालन करें। ये भागवत धर्म ये है। भागवत धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को सपोर्ट नहीं करता है और अगेंस्ट भी नहीं है। भागवत धर्म है ये चार चीज के ऊपर, सत्य, दया, तप, शौच। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बोल रहे कि सेक्युलर स्टेट में भी इम्पार्शियल टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेथ। अगर कोई देश का जो तंत्र है, कोई लोकतंत्र है, उसका जो, क्या जो बोलते हैं उसको, उसका जो नीति है, देश का जो नीति है वो सेकुलर हो सकता है। सेकुलर मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन। मतलब देश का नीति ऐसा हो सकता है कि ठीक है, आप हमारे देश में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो बनना है बन सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन नॉट इनडिफरेंट। लेकिन इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आपको धर्म का पालन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, ये गलत है। तो इंडिया में ये हो गया। इंडिया जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये भागवतम, ये 60-70 साल पहले लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। उस समय क्या हुआ कि सेक्युलर के नाम पे इंडिफरेंट हो गए। सेक्युलर का तो सामने ये मुखोश पहना हुआ है, हाँ, सेक्युलर का तो मास्क पहना है, लेकिन अंदर में क्या है कि तुम पूरा क्रिश्चियन बन जाओ हमको कोई फर्क नहीं है, सब मुस्लिम बन जाए हमको फर्क नहीं है, हम हिंदू बन जाए हमको हमको खाली कोई धर्म से मतलब नहीं है। तो ये सेक्युलर का अर्थ ये नहीं होता है। सेक्युलर मतलब इम्पार्शियल, हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी धर्म का पालन करो, हमको प्रॉब्लम, लेकिन धर्म का पालन करो। और वो क्या है कि आप धर्म का पालन करो चाहे मत करो, हमको कोई फर्क नहीं। वो हो गया। आपको नास्तिक भी बनो, धर्म करो न करो, धर्म करना एक ऑप्शनल है। भगवान को मानना ऑप्शनल हो गया, तो वो प्रभुपाद अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं, गलत है। श्लोक नंबर 33। न वर्तितव्यं तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्तेयत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञान। अनुवाद अतः पढ़िए। अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। ओके, तो बोले हे अधर्म के बंधु, हाँ, सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, हे अधर्म के बंधु, तुमको वहां नहीं रहना अलाउ है जहां पर सत्य और धर्म का पालन हो रहा है।
वहां तुम जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ लिखा है ब्रह्मावर्ते। ब्रह्मावर्त में क्या है, सब लोग यज्ञ करते थे। सब लोग यज्ञ करके पंडित लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। यह ब्रह्मावर्त नाम का स्थान ऐसा है जहाँ पर मैक्सिमम लोग धार्मिक हैं और सब लोग भगवान की पूजा करते हैं। वहां पर तुमको नहीं रहना चाहिए। वहां रहोगे तो क्या होगा, उनका धर्म टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक्चुअली ब्रह्मावर्त का अर्थ एक जगह लिखा हुआ है कि गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच का स्थान। या फिर ब्रह्मावत एक जगह लिखा है कि लगभग लगभग जो भारत का जो स्थान है, जहाँ तक इंडिया अभी फैला हुआ है, उस एरिया को लगभग लगभग ब्रह्मावत एरिया है। अभी का जो इंडिया जहाँ तक फैला हुआ है वो ब्रह्मावत टाइप का है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नदियाँ, पवित्र नदियाँ बह रही है। तो ये ब्रह्मावर्त है और यहाँ के लोग सब धार्मिक हैं, धर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो वहां तुमको नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो उनका फिर धर्म टूट जाएगा। ये मतलब परीक्षित का कहना था कि जहाँ जहां तक मेरा डायरेक्ट मेरे अंदर जो एरिया है उस एरिया में तो मत रहो, जहाँ पर मैं शासन कर रहा हूँ। जहाँ पर परीक्षित के एरिया में सब लोग भक्त थे, तो लेकिन जहाँ पर दूर दूर में जिस एरिया में जहाँ पर हाँ लोग धार्मिक नहीं है, वहां पर तुम जाओ अपना खेल खेलो जितना खेलना है। ये परीक्षित महाराज ने ऐसा उपाय निकाला उसको बचाने के। लेकिन अभी देखेंगे तो भारत में तो सब अभी कहाँ बचा ब्रह्मावर्त में। जैसे कहा गया मांसाहार तो हो ही रहा है खुलेआम, सब कुछ हो रहा है, चारों पाप खुलेआम हो रहा है, तो कहाँ बचा है। तो प्रभुपाद जी इसका अलग प्रकार से व्याख्या किए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पृथ्वी में कोई भी जगह हो जहाँ पर भगवान की पूजा होती हो वही ब्रह्मावर्त है और वहां पर पाप नहीं होने चाहिए। हाँ, श्लोक नंबर 34। यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यात्ममूर्ति यजतां संतनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमान अन्तर्बहिर्वायुरिवे वायुरिवेश आत्मा। हाँ, समस्त समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। एक्चुअली श्लोक नंबर 33 और 34 में थोड़ा एक्चुअली भारतवर्ष की महिमा भी इसमें गाई जा रही है। यहाँ पर भगवान हरि की सब जगह पूजा हो रही है। हरि की पूजा हो रही है, उनके गुणगान हो रहे हैं, उनके कीर्तन हो रहे हैं। तो हरि सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ जगन्नाथ जी है, उधर रंगनाथ जी हैं, आदि केशव हैं, पद्मनाभ हैं, जनार्दन है, बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है। मतलब कितने चारों तरफ भगवान का सेवा पूजा हो रहा है। ये बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक, स्पिरिचुअल प्लेस है। ये बताया जा रहा है दोनों श्लोकों में। सुत उवाच परीक्षितेवमादिष्ट सकलिर्जातवेपथु तमुदिताशिमाहेदं दंडपाणिमिवोद्यतम्। पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। कली परीक्षित महाराज से डर से कांप रहा था। प्रभुपाद बोले ऐसे शासक होने चाहिए कि चोर लोग कांपने लग जाए, दुष्ट लोग कांपने लग जाए। ऐसा पावरफुल होना चाहिए राजा। तो कांपने थरथराने लगा कली परीक्षित महाराज को देख के। और बोलने में भी डर लग रहा है उसको, अपना प्रपोजल रखने में भी डर लग रहा है। तो डर के मारे कली अपना प्रपोजल रखता है। अगले श्लोक में देखेंगे। कलिरुवाच। हाँ, पढ़िए अगले श्लोक का अनुवाद।
हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो परीक्षित महाराज बोले कि तुम मेरे इस जगह को छोड़ के दूर चले जाओ, हाँ, ब्रह्मावर्त छोड़ दो। लेकिन कली ने क्या बोला, आप सार्वभौम है। सार्वभौम का अर्थ होता है पूरे जम्बू द्वीप के राजा। परीक्षित महाराज पूरे जम्बू द्वीप के राजा है, मतलब भारतवर्ष के लेके बाकी सब वर्षों के। तो आप सार्वभौम है, यद्यपि आप बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्मावत मत रहो, लेकिन मैं पूरे जम्बू द्वीप में जहां भी रहूंगा मेरे को आपका डर सताया रहेगा। बोले मैं शांति से नहीं रहूंगा, इसलिए आप मेरे को निर्दिष्ट एक जगह दीजिए कि हाँ इस जगह तुम रहो, तो मैं निश्चिंत रहूंगा हाँ कि आपने मुझे परमिशन दिया है। नहीं तो मेरे को लगेगा, अभी मैं किसी भी देश में जाऊंगा, दूर देश में, तो भी मुझे लगेगा कि अरे परीक्षित महाराज अभी आएंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, ये भी ब्रह्मावर्ती, तुम हटो इधर से। तो फिर मेरे को डर बना रहेगा। तो कल ही ने पूछा कि मेरे को आप पर्टिकुलर स्थान दे दीजिए, कहाँ मेरे को रहना है। तन्मे धर्मभृताम श्रेष्ठम स्थानम निर्दिष्टुम अर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं तेन शासनम। पढ़िए। कहते हैं, हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे असल में अब ड्यूटी चालू हो गया प्रभु, मैं अगला क्लास नहीं पढ़ पाऊंगी। सॉरी ठीक। सॉरी। हाँ, मैं पढ़ूं? ओके, तो इसमें लिखा है, ये धर्मभृताम श्रेष्ठ, आप मुझे कोई स्थान दीजिए, वही बात लिखा है। श्लोक नंबर 38। सो तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक आ गया, ये श्लोक सबको याद करना है, मेमोरी श्लोक। श्लोक नंबर 38 मेमोरी श्लोक है। हाँ, याद करने का श्लोक है। सुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। मधुर। तुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। ओके, तो जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि मेरे को जगह दीजिए कहाँ रहना है, तो चार जगह दिया। द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ खेलना, हाँ। पानम, पानम मतलब ड्रिंक। सोचिए, ये आगे दारू को उस समय भी पान कहा गया, खाली ड्रिंक बोलने से समझ आता है। हम लोग से ड्रिंक मतलब तो सब कुछ होता है, पानी भी ड्रिंक है और जूस भी ड्रिंक है और सब कुछ तो ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी ड्रिंक है, लेकिन फिर भी केवल पाना में लिखा है, मतलब ड्रिंक ही लिखा है। तो पानम ड्रिंक, हाँ, नशा हो गया, ड्रिंक के मतलब नशा हो गया। द्यूतम पानम स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब यहाँ प्रोस्टिट्यूशन हो गया, मतलब अवैध संग हो गया। सोना, सोना का मतलब हुआ पशु हत्या। तो जहां पर ये चार पाप हो रहे हैं, स्लॉटर, वहां पर तुमको आ, रहना है, वो चार जगह दिया गया। तो इसका तात्पर्य सेकंड पैराग्राफ थोड़ा पढ़िए। नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं बोलता हूँ, बहुत बड़ा श्री था। जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं।
लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी ओके एक ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, मैं प्रभुपाद जी को समझिए, आप कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो जुआ खेलना, पशु हत्या, पान करना, ये भी कभी कभी अलाउ होता था। हाँ, शास्त्र में उसका भी अनुमति है। जैसे क्षत्रिय लोग जब शादी होता था तो जुआ खेलते थे, और शादी में ड्रिंक भी करते होंगे मुझे लग रहा है, और यज्ञ करके, हाँ, यज्ञ करने के बाद पशु बलि चढ़ा के मांस खाते थे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब था सिस्टम, लेकिन वो धर्म के बैनर के अंदर था, शास्त्रों के अधीन था। लेकिन प्रभुपाद जी बोले वो भी जो है वो भी प्रवृत्त मार्ग के लिए है, मतलब जो भोग के मार्ग में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग में, उनके लिए। लेकिन जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं सीधे सीधा, उनके लिए नहीं है, वो सब उनके लिए नहीं है। ओके, यही बात लिखी है तात्पर्य में। फिर आगे बढ़ता हूँ। नीचे एक पैराग्राफ में लिखा है प्रभुपाद जी, 1 2 3। एक नंबर है तपस्या। वाह, प्रभुपाद बोले सारे अगर देश को ठीक करना है तो देश के जो नेता है उनको ये 4 चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा। पहला है तपस्या। तपस्या में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, महीना में 2 दिन उपवास करना होगा। इससे क्या होगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि खाना बच जाएगा, जो खाना कम पड़ रहा है दुनिया में वो बच जाएगा। अगर लोग उपवास करेंगे 2 दिन तो बहुत सारा खाना बच जाएगा। 2 नंबर है तपस्या के बाद शौचता, पवित्रता, उसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ, शादी। देखिए सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, सेकंड 2 नंबर पढ़िए, देयर मस्ट बी कंपलसरी मैरिज। तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता भी हो जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कम उम्र में बच्चों का शादी हो जाना चाहिए। हमारे उधर एक कल्चर है अभी भी, हमारे समाज में कम उम्र में शादी है। मेरे मेरे सब भांजे और भतीजों का सबका शादी हो गया, लगभग लगभग। छोटे छोटे हैं सब। हाँ, मतलब 20 21 22 23 24, इसमें सबका शादी हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ तो यहाँ बंगाल में तो 30 30 साल पे शादी होता है, 28 23 28। हाँ, 20 के आसपास लगभग हम लोग का उधर शादी, लड़कियों का जल्दी कर देते हैं। अभी मेरा सबसे छोटा भाई है, उसका अभी 2 महीने के बाद शादी हो, मेरे को मैसेज आया। सबसे छोटे भाई, मेरे ख्याल से 20 22 साल की होगी, और कम हो गई। तो और भी कम, प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि 13 साल के बाद ही शादी हो जाना चाहिए, एंगेजमेंट हो जाना चाहिए। तो को एजुकेशन सिस्टम को प्रभुपाद बोलते हैं बहुत गलत है। लेकिन अगर बच्चों का इंगेजमेंट हो जाए फिर को एजुकेशन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो को एजुकेशन बहुत डेंजर है, कि बहुत फ्रीली लड़के लड़कियां मिलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब एक लड़की शादी के पहले बहुत लड़कों से रिलेशन बना लेगी तो फिर वो टिक नहीं पाएगी। हाँ, शादी टिकेगा नहीं, टूट जाएगा वो शादी, क्योंकि उनका ऑलरेडी मन बहुत जगह भटका हुआ है पहले से। इसी प्रकार एक लड़का अगर बहुत लड़कियों से संबंध बना लेता है शादी के पहले, तो ये दोनों का चरित्र जब खराब हो जाएगा तो फिर उसमें क्या, रिलेशन मैरिज के बाद टिकना चांस कम है, ये बात है। इसलिए अगर एंगेजमेंट हो जाए तो फिर क्या है, एक साथ पढ़ाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर बाय चांस किसी का हो गया है ऑलरेडी संबंध, तो फिर उसको सगाई करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभा वो भी चलेगा। तो ये था पवित्रता के बारे में। तीसरा है सत्य, शौच, दया। तब दया, दया में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डोनेशन 50%। The citizens of the state must give charity 50% of their income for the purpose of creating spiritual atmosphere। आध्यात्मिक चीजों के लिए दान करना चाहिए। They should preach the principle of भागवतम। क्या? कर्म योगा। पहला है कर्म योगा, doing everything for Krishna। B, regular hearing भागवतम कथा। C, chanting Hare Krishna। D, rendering all kinds of service to भागवतास। ओके, भक्तों की सेवा करना। डी। और ई, धाम में रहना। ए बी सी डी ई 5 बताया, तो 5 का क्या कनेक्शन है? धाम वास तो भक्त रसामृत सिंधु में 5 चीजें बताई है, उसको यहाँ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मिल रहा है। 5 चीज क्या है भक्त रसामृत सिंधु में? एक हरिनाम है, एक भक्तों का संग है, एक भागवत है, और एक धाम है, और एक है भगवान विग्रह का सेवा। तो वो 5 चीजों को प्रभुपाद जी यहाँ पर ला रहे हैं। जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि 64 अंगे भक्ति के, 64 में से टॉप मोस्ट 5 है। तो टॉप मोस्ट 5 को प्रभुपाद जी थोड़ा लैंग्वेज अलग करके लोगों को समझने के लायक लैंग्वेज करके बता रहे हैं कि ये 5 चीजों का लोगों को लगाना चाहिए। ये आ गया इसमें तप, शौच, दया। तो लास्ट में प्रभुपाद जी इसके ऊपर बोल रहे हैं जुआ के बारे में, द्यूतम, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव जो शेयर मार्केट वो भी जुआ में आता है। तो आगे बढ़ेंगे श्लोक नंबर 29। मैं अब 5-10 मिनट लूंगा, इसको चैप्टर को पूरा करूंगा। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पढ़िए। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। और फिर उसने याचना की, मेरे को और भी कुछ जगह दीजिए, ये कम पड़ रहा है। कली को बोलने की मेरे को, मतलब बहुत एक्सपर्ट था वो नेगोशिएशन करने में। हाँ, देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। एक बार अगर परीक्षित महाराज के हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी उनको मौका नहीं मिलने वाला कली को वो मांगने का। तो हम लोग राइट टाइम कई बार राइट चीज मांगना भूल जाते, कई बार ऐसा होता है ना। मेरा देखा हूँ कई बार ऐसा होता है। लेकिन कली इतना एक्सपर्ट है कि उसने तुरंत अपना पल्ला संभाल लिया। बोले नहीं, ये 4 चीज का मैं और कुछ दे दीजिए, और एक जगह दे दीजिए। तो ये बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड और बुद्धि का इधर एक से एग्जाम्पल है। मतलब मैं उधर से पॉजिटिव चीज निकाल रहा हूँ कलयुग का एक लक्षण, कि वो इतना एक्सपर्ट था कि तुरंत और एक चीज मांग लिया कि भाई इतना काफी नहीं मेरे को, और तो फिर परीक्षित महाराज एक बार चले जाएंगे, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो उनको दे दिया जात रूपम। जात रूपम का मतलब बोलते हैं सोना। सोना मतलब यहाँ सोना में कभी ये एक्चुअली डिफिकल्ट है मानना, क्योंकि सोना तो, सोना के बिना दुनिया चलेगा कैसे? मंदिर में भी सोना है, सब जगह सोना, और सोना तो चाहिए ही चाहिए। परीक्षित महाराज के भंडार में सोना नहीं है क्या? लाखों, करोड़ों, मेरे ख्याल से बहुत सोना था परीक्षित महाराज के पास। तो सोना में नहीं है, लेकिन जो सोना भगवान की, मतलब सोना यहाँ पर मतलब पैसा, और जो पैसा भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा रहा है और ऐसे इकट्ठा हो रहा है, वो कलयुग का घर बनेगा।
जो पैसा इकट्ठा हो गया लेकिन कहीं लग नहीं रहा है सेवा में भगवान की, वो कली का घर बनेगा वहां पर। इसलिए हम देखते हैं कितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर पैसा जमा होता है फिर उसमें झगड़ा चालू हो जाता है। पैसा जमा होता है झगड़ा, तो पैसा झगड़े का, तो पैसे से क्या क्या प्रॉब्लम है? तो 5 प्रॉब्लम बताए। एक है अनरितम, जहाँ पैसा होगा वहां झूठ छल चातुर्य आएगा। दूसरा मदम, वहां नशा आएगा। कामम, वहां पर लस्ट काम। रजो, वहां रजोगुण आएगा। और वैरम, वहां पर झगड़ा होगा। देखिए पैसा जहाँ होता है 5 चीज होते हैं ना, उसमें झगड़ा होता ही है। जहाँ पैसा होता है लोगों को भी झगड़ा होता है, रजोगुण बढ़ जाता है उसके अंदर। जिसके पास पैसा आता है उसका रजोगुण बढ़ जाता है, फिर वो अपने आप को दूसरा किसी को मानता ही नहीं है। और कामना वासना बढ़ती है पैसे से। और मद बढ़ता है, नशा बढ़ता है और झूठ बढ़ता है। इसलिए भगवान की सेवा में जो पैसा लगेगा वही, वहां पर कली नहीं है, वहाँ पर कली है। हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। उनके अतिरिक्त बैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी, तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ प्रभुपाद एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं जो कभी कोई सोचा नहीं होगा। ये कहीं कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभुपाद का पर्सनल रियलाइजेशन है। अगर पूरी दुनिया में पैसे का नोट उठा के सोना चालू कर देना चाहिए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का अपना रियलाइजेशन है कि अगर सोना को विनिमय में जो शुरू कर दिया जाए तो जो ये होता था ना रिसेशन, रिसेशन हुआ था, आप लोग को पता है कुछ साल पहले रिसेशन हुआ था, कई लोग ने सुसाइड किया। कितने लोग ने सुसाइड किया रिसेशन में? कोरोना में तो बीमारी से मर गए और रिसेशन में खुद से मर गए सब। रिसेशन क्यों होता है? क्योंकि नकली नोट होती है इसलिए। अगर सोना होता तो कभी रिसेशन नहीं हो सकता है। सोचिए आपके पास एक बंडल नोट है, ओरिजिनल नोट है, लेकिन रिसेशन होने से ना इसका वैल्यू 100 रुपया हो गया, करोड़ का वैल्यू 100 हो गया। लेकिन अगर आपके पास सोना होता तो उसका वैल्यू कैसे कम होता? सोना तो सोना ही है। नोट का वैल्यू जीरो हो सकता है। अभी 2000 का नोट जैसे बंद हो गया तो वो 2000 का नोट कचरे में फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर सोना होता 2000 का सिक्का तो उसका नोट कम होता, कभी नहीं होगा कम। ये और ये क्या आर्टिफिशियली वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे अभी डॉलर का वैल्यू इतना है, रुपए का वैल्यू इतना है, ये सब कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? वो झूठ मूठ पे कैलकुलेशन हो रहा है और रियल नहीं भी हो सकता है। अगर सोना होता तो हो सकता है कि हम लोग का दाम
इतना गिरा नहीं होता इंडिया का डॉलर के साथ। अगर सोना चलता तो शायद उसका इंडिया बेस्ट हो सकता है। अगर सोना का विनिमय हो सकता है इंडिया एकदम एक नंबर पे आ जाए, वाह, 2 नंबर 4 नंबर लेने। अभी तो इंडिया का नोट बहुत नीचे है। तो यही है कि रूपा जी बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व होता है अगर सोना का विनिमय, अगर कोई मतलब, मुझे पता नहीं ये तात्पर्य कौन, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये सब तात्पर्य अगर और कोई पढ़े जिनके पास पावर है ये सब चेंज करने का, तब काम होगा। ये भागवतम उनके हाथ में चले जाए जो लोग ये सब निर्णय लेते हैं, दुनिया में कौन सा करेंसी चलना चाहिए कौन सा नहीं चलना चाहिए, निर्णय कौन लेता है, उनके पास ये भागवतम जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसका मतलब तो सोना, यहाँ पे तो जन क्लियर लिखा है कि सोना जहाँ होगा वहीं वहीं ये सारे पांचों चीजें होंगी। तो इसका मतलब हम सबके घरों में सोना तो है ही, आभूषण के रूप में है, सिक्कों के रूप में है, तो इसका मतलब वो गलत है। इसलिए तो आभूषण पहनेंगी सोने का। प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं कि सोने का आभूषण स्त्री को मतलब पहनना चाहिए, उल्टा बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तो वो कॉस्मेटिक उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हम्म, प्रभुपाद जी कॉस्मेटिक को क्रिटिसाइज करते हैं। प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि सोने का आभूषण पहनना चाहिए। अभी नकली जमाना आ गया, कलयुग में सब कॉस्मेटिक पहने हैं, लेकिन आगे 50 साल पहले सब सोने का आभूषण पहनते थे, कोई था ही नहीं कॉस्मेटिक। चांदी भी पहनने से लोग निंदा करते थे। मेरे को याद है, मेरे को याद है बचपन में कोई चांदी का गहना पहनता था तभी वो थोड़ा सा निंदा के पात्र होता था, सोना पहनने से तभी ठीक लगता था। कैसा हो गया, चांदी का तो बात छोड़ दो, सोने का बात छोड़ दो, अभी कॉस्मेटिक प्लास्टिक का गहना आ गया। तो प्रभु जी फिर कैसे, मतलब इसको कोरिलेट कैसे कर रहे थे? सोने के इसका आभूषण रिलेशन हम एक ही पहन है भी रहे हैं। कि सोना और पैसा जो भी है वो आ, जमा नहीं होना चाहिए एक जगह खाली। भगवान की सेवा के साथ कनेक्शन नहीं है और खाली जमा होगा तो वहाँ पाप बढ़ेगा। मतलब किसी के पास पैसा या सोना हो चाहे पैसा हो, सब एक ही समझ लीजिए। पैसा हो चाहे सोना हो, अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया किसी के पास, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो वो पाप का कारण बनेगा, ये बता रहे हैं। तो स्त्रियों को सोना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वजन के हिसाब से अलाउ करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक लेडीज के पीछे समझ लीजिए 100 ग्राम या 500 ग्राम सोना अलाउ करना चाहिए कि वो पहन सके। ऑफिशियली इतना सोना आप घर में रख सकते क्योंकि आप पहन रहे हैं ना। तो अभी तो सोना रखना मना है मेरे ख्याल से, मेरे को रूल भी नहीं पता है, ये सोने के बारे में कुछ आइडिया नहीं। मैंने जीवन में कभी सोना यूज नहीं किया, टच भी नहीं किया, जो भी हो ऐसा ही लाइफ में गुजरा। तो सोना रखना मेरे ख्याल से भी मना होगा, लेकिन प्रोपा जी बोले मना मत करो, ऐसा अलाउ कर दो कि इतना एक एक लेडीज के पीछे इतना सोना हो सकता है, घर में रख सकते हैं। ये है गवर्नमेंट का रूल है कि अब इतना एक लेडीज के लिए इतना सोना, मतलब की ज्वेलरी होनी चाहिए, बस उसके ज्यादा नहीं। नहीं तो वो लोग फिर टैक्स ले लेते हैं, टैक्स के हिसाब से करते हैं, बट इतना अलाउड है, उतना नहीं है, उसके ज्यादा है, ये लॉ है। तो वही, वो प्रोपद लो को थोड़ा वहां चेंज करने को बोल रहे हैं। हाँ, ओके। 4 श्लोक है। अमुनि पंचस्थानानि अधर्म प्रभव कलि औतरेयण दत्तानि न्यवशत निदेशकृत। पढ़िए। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। ओके, ये श्लोक नंबर 49 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 41, अथेतानि न सेवेत बुभूषा पुरुष क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। पढ़िए। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से, जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से याद करना चाहिए कि ये 4 नियम किसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो विशेषतः धर्मशीला,
जो भक्ति करना चाहता है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको विशेष रूप से चाहिए। मतलब दुनिया को हम लोग अभी वेजिटेरियन नहीं बना सकते हैं, दुनिया को हम लोग नशा मुक्त नहीं कर सकते हैं, ये इससे स्पष्ट दिख रहा है। और दुनिया को आप इन चार पापों से नहीं छुड़ा सकते, अवैध काज से नहीं बचा सकते। पूरी दुनिया अवैध में पूरी डूबी हुई है और जा रही है और आगे। लेकिन जो धर्मशील है, अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक नंबर विशेषतः धर्मशील, स्पेशली धर्मशील। और राजा, राजा का ये चार, वो उसके कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो राजा नहीं बन सकता है। अगर कोई ये चार नियम तोड़ रहा है, वो राजा नहीं बन सकता है। और फिर क्या है, विशेष धर्मशील राजा, लोकपति। हाँ, लोकपति मतलब लीडर, नेता, नेता। और गुरु, गुरु नहीं बन सकते, गुरु को फॉलो करने पड़ेंगे। और नेता को, राजा को, और जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, इनको विशेष स्पेशली इनको मतलब सबको करना है। बोले सबको ये चार चीजों से दूर रहना चाहिए। अथेतानि न सेवेत, बुभुष, बुभुष पुरुष क्वचित। बुभुष मतलब जो व्यक्ति अपना भलाई चाहता है, उसको ये चार पाप नहीं करने चाहिए। लेकिन स्पेशली जो भक्त हैं, धर्म का प्रोग्रेस करें, धर्म के मार्ग में, जो देश का नेता है, जो लोगों का नेता है, और जो गुरु है, इसलिए जो पब्लिक कभी किसी को सिलेक्ट करेंगे राजा के रूप में, तो उनको ये देखना चाहिए कि वो राजा ये चार नियम कितना पालन करे। अगर गुरु सिलेक्ट करें तो ये देखना चाहिए कि गुरु का चार नियम का पालन कहाँ तक कर रहा है। नेता चुन रहे तो उसको ये देखना चाहिए। अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसको ये चार चीज का साथ में रखना पड़ेगा, ये चार चीज पालन करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। विश्वस्य नष्टान् पादान् स्त्रीन् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दद आश्वास्य महिं च समवर्धयन्। पढ़िए। पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो सोचिए, मतलब ये बहुत मेरे को ये श्लोक में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, लग रही है मेरे को, कि परीक्षित महाराज ने धर्म के चारों पैर को ठीक कर दिया, ऐसा लिखा है। मतलब सतयुग, द्वापर युग और त्रेता में जो पांव टूटे थे उसको भी ठीक कर दिया। ये पावर परीक्षित महाराज का था। उन्होंने, परीक्षित महाराज ने मतलब धर्म के पांव को ठीक किया, मतलब पूरे विश्व में, अपने राज्य में फिर से उन्होंने सत्य, तपस्या, दया, शौच, दोनों को, चारों को उन्होंने सेटिंग कर दिया, उन्होंने टूटने नहीं दिया। जब तक परीक्षित महाराज थे, कली कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। आगे एक श्लोक आएगा, कलयुग जब जब तक परीक्षित महाराज पृथ्वी पे थे, कलयुग ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, डर के मारे। नेक्स्ट अनुवाद पढ़िए, नेक्स्ट श्लोक का। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो ये अभी, हाँ, कौन किसको बोल रहा है? सौनक का आदि ऋषि, सुत गोस्वामी और सौनक मुनि के बीच में चर्चा हो रही है। हाँ, सुत गोस्वामी और सौनक ऋषि के बीच में चर्चा हो रही है। वो लोग बोलने की, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इतना अच्छा शासन किया, जिसकी वजह से हम लोग आज भागवत कथा सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात है, इस श्लोक में प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जो भागवत सुन रहे हैं, हम भागवत कथा हो रही है, 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, इसके पीछे कारण है परीक्षित महाराज। उन्होंने ऐसे अच्छा धर्म की डंका बजाया, इसलिए हम लोग भागवत कथा सुन रहे, नहीं तो सुनना संभव नहीं होता। आगे पढ़िए।
अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो बोले कि वो परीक्षित महाराज के बल पे हम लोग आज ये यज्ञ करने बैठे हैं, नहीं तो यज्ञ करना संभव नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग ये 1,000 साल का यज्ञ, हजारों साल चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। हाँ, इसके पीछे कारण है परीक्षित महाराज का शासन। हरे कृष्ण। मतलब वो जो ऋषि मुनि थे, वो अगर परीक्षित महाराज का शासन नहीं होता तो ऋषि मुनि लोग का मन लगता नहीं भागवत में, उनका मन भी कली से प्रभावित हो जाता। वो लोग भी कलयुग की चपेट में आ जाते और गांजा नशा फूकने लग जाते सब लोग मिलके। लेकिन वो लोग गांजा नशा नहीं फूक रहे थे, गांजा भांग, सब भागवत कथा सुन रहे थे, क्योंकि धर्म का प्रभाव उधर था उस समय। और अभी तो आप हरिद्वार जाइए, चाहे ऋषिकेश जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, केवल गांजा और भांग फूकने वाले चारों तरफ। मैं तो बहुत देख रहा हूँ इतना ट्रैवलिंग कर करके पीछे 1 साल में। हरे बोल, हरे कृष्ण। यहाँ इस अध्याय का समाप्त हुआ।